ओके, एक सवाल है, सही सही बताना। हिस्ट्री की डेट्स याद करना कैसा लगता है? थोड़ा बोरिंग, थोड़ा कंफ्यूजिंग? कभी 1857 फिर 1947 और ओह बीच में वो बीसी और एडी का चक्कर, सब एकदम खिचड़ी बन जाता है ना? लेकिन जरा सोचो, क्या हो अगर आपके पास हिस्ट्री का एक जीपीएस हो, एक ऐसा जीपीएस जो आपको आराम से बता दे कि कौन सा मोड़ कब आया था। एक सिंपल सा टूल जो इस पूरे जंबल को आसान बना दे। पॉसिबल है? तो चलो आज इस जीपीएस को डीकोड करते हैं। आज हम हिस्ट्री के इसी जीपीएस के बारे में सीखने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं टाइमलाइन। एंड ट्रस्ट मी, इस एक्सप्लेनर के बाद हिस्ट्री का पूरा फ्लो आपको एक मूवी की तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करें? ये टाइमलाइन आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल है। बस इमेजिन करो टाइम की एक सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, जिसमें सारे इवेंट्स को उनके सही सीक्वेंस में यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया जाता है। सिंपल शब्दों में, पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, दैट्स इट। इसको ना ऐसे समझो, मान लो हिस्ट्री एक लंबी रोड है और हर इंपॉर्टेंट इवेंट उस रोड का एक माइलस्टोन है। जैसे आप घर से स्कूल जाते हो, राइट? तो पहले पॉइंट ए आता है, फिर पॉइंट बी, फिर जाके पॉइंट सी। आप सीधा पॉइंट सी पर जंप नहीं कर सकते, ए और बी को क्रॉस करना ही पड़ेगा। बस टाइमलाइन भी हमें आखिर यही बताती है कि हिस्ट्री की गाड़ी आगे कैसे चली। ओके, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर डेट्स तो रटनी ही पड़ेंगी, तो ये लाइन बनाने का क्या फायदा? देखो, टाइमलाइंस सिर्फ डेट्स याद करने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हिस्ट्री को समझने का एक सुपर पावरफुल टूल है, और इसके पीछे ना कुछ बहुत ही सॉलिड रीजंस हैं। पहली चीज, टाइमलाइन से हिस्ट्री सिर्फ डेट्स का एक बोरिंग कलेक्शन नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी लगने लगती है। दूसरा, आपको कॉज एंड इफेक्ट समझ में आता है, मतलब एक इवेंट क्यों हुआ और उसका असर आगे क्या पड़ा। तीसरा, इससे 1920 और 1930 जैसी क्लोज डेट्स आपस में मिक्सअप नहीं होती। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक फैंटास्टिक एग्जाम हैक है। सीरियसली, अगर टाइमलाइन दिमाग में क्लियर है ना, तो फैक्ट्स कभी गलत हो ही नहीं सकते। अच्छा, अब आते हैं हिस्ट्री के सबसे बड़े विलन पर, बीसी और एडी। आई नो, अक्सर ये सबको कंफ्यूज करता है, पर सच बताऊं, इसका लॉजिक बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। देखो, इसका पूरा सीक्रेट है एक जीरो पॉइंट में। हमने हिस्ट्री को समझने के लिए एक इमेजिनरी जीरो पॉइंट मान लिया है, और वो है जीसस क्राइस्ट का बर्थ। अब इस जीरो पॉइंट से पहले का जो भी टाइम है वो कहलाता है बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट। आजकल इसे बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं, सेम चीज है। और उस जीरो पॉइंट के बाद का टाइम है एडी यानी एनो डोमिनी। इसे अब सीई यानी कॉमन एरा भी कहा जाता है। तो सिंपल रूल क्या है? बीसी और बीसीई एक ही बात है, और एडी और सीई भी एक ही बात है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है मैथ की नंबर लाइन। याद है, जीरो के बाद नंबर्स आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 पॉजिटिव साइड में। लेकिन जीरो से पहले यानी बीसी और बीसीई में डेट्स उल्टा चलती है, नेगेटिव साइड की तरह। बस यही कैच है। इसीलिए 500 बीसी 1000 बीसी से ज्यादा नया है, ज्यादा रीसेंट है। तो रूल क्या हुआ? जितना बड़ा बीसी का नंबर, उतना ही पुराना इवेंट। सिंपल, राइट? चलो इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्रीन पर इस टाइमलाइन को देखो। सबसे पहले 8000 बीसीई, जब इंसानों ने बसना शुरू किया। फिर काफी टाइम बाद आया 2500 बीसी, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन का टाइम। और उसके भी बाद 560 बीसीई में बुद्धा का जन्म हुआ। आपने पैटर्न नोटिस किया? नंबर्स छोटे हो रहे हैं, 8000 से 2500, फिर 560। इसका मतलब हम टाइम में आगे बढ़ रहे हैं, उस जीरो पॉइंट के करीब आ रहे हैं। ओके, तो अब जब हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, चलिए अब देखते हैं कि इन टाइमलाइंस को हम अपने हिस्ट्री के चैप्टर्स में और हाँ, अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब बात आती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। चलो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की एक छोटी सी टाइमलाइन देखते हैं। देखो, 1857 में आजादी की पहली चिंगारी उठी। फिर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। उसके बाद 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आए, जिससे मूवमेंट को एक नई दिशा मिली। फिर दांडी मार्च हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट चला, और फाइनली 1947 में हमें आजादी मिली। जब आप इसे एक लाइन में देखते हो तो एक फील आती है ना कि ये स्ट्रगल धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ा। तो अब आप भी अपने एग्जाम्स के लिए ऐसी ही एकदम प्रो लेवल टाइमलाइन बना सकते हो। बहुत आसान है, बस ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करो।
स्टेप 1, एक साफ सीधी लाइन खींचो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जैसे आसान लगे। स्टेप 2, एक स्केल चुनो, फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर मतलब 10 साल। ऐसा क्यों? ताकि इवेंट्स के बीच का डिस्टेंस सही प्रोपोर्शन में रहे। स्टेप 3, हमेशा सबसे पुराने इवेंट से शुरू करना, यानी लेफ्ट साइड से। और स्टेप 4, हर इवेंट के साथ एक शॉर्ट और क्लियर लेबल लिखो, बस नाम, जैसे दांडी मार्च, पूरी कहानी नहीं लिखनी है वहाँ। लेकिन रुको, बनाते वक्त 2 कॉमन मिस्टेक्स से हमेशा बचना। पहला है सीक्वेंस एरर। गलती से भी 1930 के बाद 1920 मत लिख देना। सोचो, पूरी हिस्ट्री की स्टोरी ही गलत हो जाएगी। और दूसरा है क्राउडिंग, मतलब एक ही जगह पर बहुत सारे इवेंट्स मत घुसा दो, थोड़ा स्पेस दो। टाइमलाइन साफ सुथरी और इजी टू रीड होनी चाहिए। और पता है, टाइमलाइंस सिर्फ हिस्ट्री बुक्स के लिए नहीं होती। आपकी और मेरी, हम सबकी अपनी लाइफ की भी एक टाइमलाइन है। सोचो इसके बारे में। आपका बर्थ, आपका पहला स्कूल का दिन, आज का दिन और आगे आने वाला आपका ऑसम फ्यूचर। हर किसी की लाइफ अपने आप में एक अमेजिंग स्टोरी है, एक टाइमलाइन है। तो आखिर में इस पूरे एक्सप्लेनर का टेक अवे क्या है? सिंपल, अगर आपने टाइमलाइन समझ ली तो आपको हिस्ट्री रटनी नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद समझ आने लगेगी। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द जर्नी। तो अगर आज का ये एक्सप्लेनर आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, जाने से पहले आपके लिए एक सवाल, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना आपकी लाइफ की टाइमलाइन का सबसे इम्पोर्टेंट माइलस्टोन अब तक कौन सा रहा है। I'd love to read your answers. चलिए मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।